परिवर्तन विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ऐसा फैसला जिसके बाद बिन ब्याही माएं इस मुल्क में सिर उठाकर अपने बच्चे की परवरिश कर सकेंगी। उनके बच्चे के नाम के आगे पिता के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पिता की पहचान बतानी पड़ेगी, ना नाम। आज अभियान में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे हरियाणा के एक ऐसे गांव में जो बेटियों के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले खबर सुप्रीम फैसले की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हिंदुस्तान की बिन ब्याही माओं को सिर उठाकर अपनी औलाद पालने का हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बच्चे के लिए उसकी मां जरूरी है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिन ब्याही मां अपने बच्चे की अभिभावक बन सकती है और ऐसे मामलों में पिता का नाम या पहचान बताना जरूरी नहीं होगा। फादर का नाम डिस्क्लोज करने के लिए जरूरत नहीं है और फैमिली कोर्ट प्रोसीड कर सकती है इनकी एप्लीकेशन पे इनको सोल गार्डियन डिक्लेयर करने के लिए। दरअसल एक अविवाहित मां ने अपने बच्चे की कानूनी तौर पर अभिभावक बनने के लिए दिल्ली की निचली अदालत में अर्जी दी थी। इस पर अदालत ने उसे गार्जियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट के प्रावधानों के तहत बच्चे के पिता से सहमति लेने के लिए कहा। इस कानून के तहत कानूनी अभिभावक बनने के लिए पिता की सहमति जरूरी होती है, चाहे महिला की शादी हुई हो या न हुई हो। महिला ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ महिला सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अपील मंजूर करते हुए निचली अदालत को नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है। जो माएं बन जाती हैं, चाहे आप रेप सर्वाइवर्स की बात करिए, खास तौर से अगर हम बात करें सेक्स वर्कर्स की बात करें या अदर सर्कमस्टांसेस या समटाइम्स आउट ऑफ चॉइस रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है एंड लड़के हैं डिच कर देते हैं, तो गर्ल्स जो हैं वो दे आर फोर्स्ड टू। सो इस परिस्थितियों में अगर लड़की ही पूरी जिम्मेदारी उठा रही है, एक माँ की भी और एक पिता की भी, तो क्या जरूरत है पिता के नाम की। महिला ने अदालत में दलील दी थी कि पिता को बच्चे के बारे में पता भी नहीं है और न ही उसका बच्चे की परवरिश से कुछ लेना देना है। साथ ही महिला ने ये भी दलील दी थी कि अगर पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं है तो फिर अभिभावक बनने के लिए पिता का नाम जरूरी क्यों है। जो चिल्ड्रन हैं, जैसे सेक्स वर्कर्स के बच्चे हो जाते हैं, सरोगेसी सिंगल मदर्स के बच्चे होते हैं, ये अनवेड मदर है, तो ऐसे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हो उन सबको इसका लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन तमाम माओं के लिए बेहतरीन है जिनके बच्चों को किसी न किसी वजह से पिता के प्रेम से वंचित रह जाना पड़ता है। दिल्ली से प्रतिभा सारस्वत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लीगल गार्डियनशिप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसीलिए हम सुप्रीम फैसला कह रहे हैं, क्योंकि इस फैसले के मायने यह है कि देश के लिए हर एक मां जरूरी हो गई है। दो खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट इंदु मल्होत्रा, जो इस केस से जुड़ी भी रही हैं, बहुत करीब से इस केस को देखा है। इंदु मल्होत्रा हमारे साथ में मौजूद हैं। रेखा अग्रवाल, आप भी सीनियर एडवोकेट हैं, स्वागत है आपका। इंदु मल्होत्रा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद एक मां के अस्तित्व के लिए, एक मां की एग्जिस्टेंस के लिए यह फैसला कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? ये एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट है। सेक्शन ये जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, इसके तहत अगर एक सिंगल मदर एप्लीकेशन देती कि वो सोल गार्डियन बनना चाहती हैं, तो उनको पहले रिक्वायरमेंट थी कि वो दोनों पेरेंट्स को एप्लीकेशन में सर्व किया जाए। तो अगर सिंगल मदर हो तो उनको फिर नेसेसरली हस्बैंड को भी, हस्बैंड नहीं, जो जिन आदमी के साथ उनका रिलेशनशिप था उनको भी नोटिस करने की जरूरत है। अब ये जजमेंट के बाद अगर जो प्यूटेटिव फादर है वो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाए, वो सामने नहीं आए बच्चे की परवरिश या केयर के लिए, तो उन्होंने बोला है कि ऐसी स्थिति में जहां मदर सोल केयर गिवर है, शी कैन बी अपॉइंटेड एज द सोल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। तो ये बड़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट है सिंगल मदर्स के लिए, ताकि वो बच्चे की परवरिश कर सके
एंड वो लीगल गार्डियन अपॉइंट की जाए, और ऐसे केसेस में वो आदमी जो प्यूटेटिव फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, उनको नोटिस देने की नहीं जरूरत। रेखा अग्रवाल जी, लेकिन हिंदुस्तान में जब आप रहते हैं तो समाज नाम की एक चीज है, वो समाज जिसकी भावनात्मक जरूरत होती है, वो समाज जिसके बीच में आपको रहना होता है, वो समाज जिसको आप फेस करना होता है। हिंदुस्तान के समाज में बिन ब्याही माओं को बहुत सहजता से नहीं लिया जाता, वो उपेक्षा का शिकार होती हैं, उत्पीड़न का शिकार होती हैं। क्या सामाजिक स्थिति भी बदलेगी इस फैसले के बाद? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, जैसे आपने कहा कि हाँ, समाज बिल्कुल बदलेगी जी, समाज का बिल्कुल बहुत बड़ा एक रोल होता है हमारी जिंदगी के अंदर। और जैसे कहते हैं ना कि हम कोई भी आदमी, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि नो मैन कैन बी एन आइलैंड अनटू हिमसेल्फ, मतलब हमें समाज के भीतर ही रहना है। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आपने ये अपना एक जो डर था जिसको जाहिर किया कि क्या ये जो है कि जिस तरह से सिंगल औरतों को देखा जाता है हमारे देश के अंदर, कि क्या उसके अंदर कोई तरह की रुकावट आएगी या कि एक पॉजिटिव होएगा दृष्टिकोण, मेरे हिसाब से ये एक बहुत पॉजिटिव जजमेंट है। और हमारा देश भले कुछ मायने के अंदर रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स है, कुछ हमारी कुंठाएं हैं हमारी सोच के अंदर, परंतु इस बात को मत भूलिए कि यही हमारा देश, हमारा भारत देश ही है जहां पर लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 के अंदर बना था, उसके अंदर पहली बार एक औरत जो है किसी आदमी के साथ अगर बिना शादी करके भी रहती है तो उसके अधिकारों को माना गया है, और उसको अधिकार कहीं पर भी किसी पत्नी से कम नहीं है। तो जब हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव जो है दिशा के अंदर ये जजमेंट जाएगा। और ये उन जितने भी जो जिसको कहते हैं ना, जिनकी रूढ़िवादी जो मेल शॉविनिस्ट पिग जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में, उस तरह की जो रूढ़िवादी रखते हुए जो मर्द हैं, जिनकी सोच बहुत ही लिमिटेड है और जिनको लगता है कि हमारे बिना जो है औरत का कोई अस्तित्व नहीं है, ये जो वो देखे कि वो बच्चे को कैसे पालेगी। अभी एक आम जैसे कहते हैं ना, उस तरह से एक टॉन्ट कसा जाता है कि कोर्ट में पहुंच तो गई है, देखे कैसे समाज के अंदर जीती है, कैसे बच्चे को पालती है। उससे बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव, जैसे कहते हैं, इंडिकेशन दिया गया सब औरतों को कि अगर आपके दिल में बुलंदी है, हिम्मत है, तो आगे अपने बच्चे को पालिए, पोषिए। जी हाँ, जिस सोच की आप बात कर रही हैं जी, हमारे हिंदुस्तान में शुद्ध हिंदी भाषा में इसे बोला जाता है पितृसत्तात्मक सोच। इंदु मल्होत्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ऐसी स्थिति में बच्चे और पिता का जो रिश्ता है उसे किस तरह से डिफाइन या रीडिफाइन किया जाएगा? सीधा से मेरा सवाल यह है, क्या बच्चे को पिता की संपत्ति या विरासत का कोई अधिकार होगा? ये जब बच्चा मेजर हो जाए और उसको पता चल जाए कि उसके पिता कौन थे, तो वो लगा सकता है पिटीशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दी हैं जहां उन्होंने कहा है कि लेजिटिमेट चाइल्ड का भी राइट बनता है फादर की प्रॉपर्टी पे, पर वो बाद की बात है। ये तो अब की बात है कि बच्चा जब से जन्म हुआ है उसका सोल गार्डियन किसको मुकर्रर करें। तो उन्होंने कहा है कि अगर केवल एक पेरेंट सामने है जो सोल केयर गिवर है बच्चे का, तो उसको सोल कस्टोडियन का स्थिति दे सकते हैं। रेखा जी, चूंकि हालात होते हैं ऐसे कि हालातों की मोहताज होकर के महिलाएं कई बार पतियों के नाम नहीं बता पाती, बच्चे के पिता का नाम नहीं बता पाती, डिस्क्लोज नहीं कर पाती, कुछ अथॉरिटी के सामने नहीं बता पाती। मुझे ये समझाइए कि किन किन वर्ग की, किस किस फैक्शन की महिलाओं को इस फैसले के बाद फायदा पहुंचेगा? देखिए, कोई भी वर्ग की हो, स्पेशली वो औरतें जो हैं, जो पिछले जो वर्ग की जो हमारी औरतें हैं, हमारे समाज की जो औरतें हैं, जिनको वाकई के अंदर कोई भी तरह का ज्ञान नहीं होता है और वो अपनी जिंदगी के अंदर हर स्टेप के अंदर इस मुश्किलों को फेस करती हैं। जैसे कोई स्कूल का एडमिशन फॉर्म करने को जाती हैं, या जैसे कि आपने कहा था कि हमारे यहाँ जो वेश्यागृह की जो एक बहुत दुख भरी जो हमारे एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि ऐसे औरतें भी होती हैं जिनका इस वेश्यावृत्ति के जरिए जो होता है, कोई बच्चा जो है उनके पेट में आता है और उसको वो जन्म देने की हिम्मत रखती हैं, या कोई भी ऐसे भी कारण हो सकते हैं, पर्सनल कारण भी हो सकते हैं, जहां पे एक औरत ऐसे महसूस करती है कि जो मेरा पार्टनर था, भले वो मेरा पति हो या नहीं हो, परंतु मेरा एक पार्टनर जिसके थ्रू मेरा ये बच्चा पैदा हुआ है, उसने, जिसको कहते हैं कि ही हैज
अपनी जो जिंदगी की जो भी जिम्मेदारियां होती है उसने नहीं संभाली हैं। ठीक है। पर वो उसका सिर्फ एक रोल जो मेरे जीवन में ये रहा है कि उस आदमी ने ये बच्चा जो था बायोलॉजिकली जो है मेरे को पैदा करने के लिए इसकी मदद करी, उसकी कंट्रीब्यूशन वहीं तक है। तो जहां पर भी एक पुरुष की कंट्रीब्यूशन सिर्फ वहीं तक है कि उसने एक औरत को एक बच्चा पैदा करने के अंदर उसका भागीदार बना, उसके बाद उसका कहीं पे अता पता नहीं है। कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे, नैतिकता के तौर पे पर उसने बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं रखी। वहां पे औरत ठोक बजा के कह सकती कि हाँ मैं इस बच्चे की गार्डियन हूं। ठीक है रेखा जी, आपका शुक्रिया। इंदु मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है, देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला साफ तौर पर यह बताता है कि अभी तक देश का कानून एक पिता को बच्चे का स्वाभाविक संरक्षक मानता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अथॉरिटीज में आप जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पिता का नाम बताना ही पड़े। स्थिति बदल गई है, मतलब ये आमूल चूल परिवर्तन है। वक्त अभियान में आगे बढ़ते हुए बात एक ऐसे गांव की जो बेटियों के नाम से जाना पहचाना जाता है। आपने अक्सर घरों के बाहर घर के मालिक की नेम प्लेट्स देखी होंगी, मगर आज आपको हरियाणा के एक ऐसे गांव की तस्वीरें दिखाते हैं जहां मकान मालिक के तौर पर बेटियों की नेम प्लेट लगी है। नारी सम्मान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बीबीपुर पंचायत एक बार फिर अपनी अनोखी मुहिम से सुर्खियों में है। तो चलिए इस गांव में जो बेटियों के नाम से जाना जाता है। ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी, आज देखिए। घरों के बाहर बेटियों की नेम प्लेट लगी है। ये नंदिनी निवास, रितिका निवास, रामरति निवास, गीता निवास, खुशी निवास। घरों के बाहर लगी ये नेम प्लेट बेटियों को खुले आसमान में परवाज कराने की कहानी कह रही है। ये तस्वीरें बीबीपुर गांव की हैं। हमने नेम प्लेट बनाई बेटियों के नाम से। जैसे मेरे घर के बाहर मेरा नाम लिखा हुआ था तो उसमें मेरी बेटी का नाम हो गया आज से नंदिनी निवास, नंदिनी बीबीपुर @gmail.com और नीचे डिजिटल इंडिया विद लाडो कैंपेन। तो ये जो शुरुआत है ये एक ऐतिहासिक शुरुआत है। यूं तो बीबीपुर गांव बेटियों के लिए एक बेहतरीन गांव है। यहाँ की पंचायत बेटियों से जुड़ी हुई तमाम पहल अक्सर करती रहती है। चंद रोज पहले यहाँ के प्रधान ने बेटी बचाओ सेल्फी बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसकी पीएम मोदी ने भी तारीफ की थी। पीएम की तारीफ से प्रेरित होकर पंचायत ने डिजिटल इंडिया विद लाडो नाम की मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत अब गांव के लोग अपने घरों के बाहर अपने नाम की बजाय बेटियों के नाम की प्लेट लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, पंचायत ने बेटियों की मोबाइल से जुड़ी हुई कुछ सच्ची कहानियां मंगाई। ऐसी कहानियां जिसमें मोबाइल ने बेटियों की जिंदगी बदल दी। इसमें चुनी हुई 3 कहानियों को पंचायत की तरफ से 25,000, 15,000 और 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। आज ये अभियान की बेहद दिलचस्प खबर है और सच मानिए तो बीबीपुर गांव का जहां एंट्रेंस होता है वहां पर एक तख्ती लटका देनी चाहिए कि इस गांव जरूर आना मेरी लाडो। खैर, सीधे हम बीबीपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विपिन परमार इस पूरे गांव के साथ में मौजूद है। विपिन, यहाँ के लोगों से बात कीजिए और समझिए कि जिन लोगों ने ये पहल की शुरुआत की है वो सोच क्या थी, किस सोच के साथ इस गांव में तमाम जो नेम प्लेट्स हैं वो महिलाओं के लगाए गए। देखिए बिल्कुल राशिद, इस गांव में जब आप एंटर करते हैं तो आप फक्र महसूस करते हैं कि आप देश के एक ऐसे कोने में है या एक ऐसे गांव में है जहां पर लाडो को सम्मान दिया जाता है, मान दिया जाता है और लाडो ही सब कुछ है। अब एक नई पहल है कि हर घर को लाडो के नाम से जाना जाएगा। लाडो माघ है, लाडो सरोवर है और अब हर घर की पहचान लाडो बनेगी। जिस पूरी मुहिम का जो एक मुहिम को चलाने वाले या फिर इस पूरी मुहिम की शुरुआत करने वाले सुनील जागलान जो सरपंच है इस पंचायत के, कब ये कॉन्सेप्ट आपके दिल में आया और अब आपके गांव में लगातार नाम जो है वो बेटियों के नाम से घरों को जाना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 5 साल से हम लगातार महिला सशक्तिकरण के विषय पर काम कर रहे हैं और करीबन 100 से ज्यादा कार्यक्रम इस गांव में हो चुके हैं। मदर्स डे से लेकर हर छोटे इवेंट को इस गांव में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। यहाँ उत्सव सिर्फ एक महिला दिवस दिन नहीं मनाया जाता, यहाँ एक साल में कम से कम 20 से 25 प्रोग्राम महिलाओं के लिए होते हैं। उन्हें फक्र महसूस होता है कि वो जिस गांव की बहू हैं, जिस गांव में यहाँ बेटियां जो पैदा हुई हैं, उन्हें महसूस होता है कि उनके लिए ग्राम पंचायत लगातार काम कर रही है। लेकिन राशिद, फक्र महसूस होता है कि लाडो के लिए ग्राम पंचायत काम कर रही है। जी ठीक है विपिन, ये तो गांव के सरपंच की बात हो गई, लेकिन जो इस गांव के लाडो हैं उनसे भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक। ऐसे गांव की बात आज अभियान में हो रही है जहां पर महिलाओं के नाम के नेम प्लेट्स लगाए गए हैं। महिलाओं के नाम से हरियाणा का बीबीपुर गांव जाना जाता है। सीधे हम विपिन परमार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं।
विपिन, यहाँ की महिलाओं से ये पूछिए कि ये जो पहल की गई है, इस पहल के जरिए क्या इन लोगों को लगता है कि हरियाणा के समाज की मानसिकता महिलाओं के प्रति बदलेगी? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें इस पूरे गांव की, अंजलि के नाम की नेम प्लेट आज उनके घर के बाहर लगी है। अंजलि, आपके नाम से अब आपका घर जाना जाएगा। क्या आपको लगता है कि हरियाणा की जिस तरह की मानसिकता रही है बेटियों के प्रति, उसमें कोई बदलाव आएगा? ये जो मुहिम आपकी पंचायत के द्वारा शुरू की गई? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि जहाँ कल तक मेरे दादाजी के नाम पर नेम प्लेट थी हमारे घर के बाहर, और आज वहाँ पर मेरे नाम से नेम प्लेट है। इससे बहुत खुश हूँ और मैं चाहूंगी सिर्फ हरियाणा के ही गांव में नहीं, भारत के हर गांव में ये मुहिम चलानी चाहिए, जिससे हर लाडो को उसका सम्मान मिलेगा और उसको जाना जाएगा। आप क्या कहना चाहती हैं? अब महिलाओं की जो पहचान, अब बीबीपुर गांव की बात करें, पूरे देश में आपके गांव की बात होती है, क्या चाहती हैं? हरियाणा का सारे गांव इस तरह से बन जाने चाहिए? हाँ जी सर, हम चाहते हैं कि सारे गांव में औरतों को इज्जत और सम्मान से देखा जाए और हमारे लाडो को आगे बढ़ाया जाए। और सरपंच साहब ने पहले भी बेटी बचाओ सेल्फी बनाओ का अभियान जारी किया था, इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे गांव की तारीफ की थी और हमारे सरपंच साहब की भी तारीफ की थी, और सरपंच साहब के साथ हम सब औरतें लाकर। बिल्कुल राशिद, तो अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो, ये पूरी धारणा बदल चुकी है और यहाँ पर हर बच्ची ये कहती है कि अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजो। बीबीपुर एक मिसाल है। हम इनके, ठीक है विपिन, आपका बहुत शुक्रिया, यहाँ की महिलाओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हिंदुस्तान के समाज के मूल में भी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देता। अभी एक ब्रेक।